हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देख लेते हैं एक पेपर जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके का पेपर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का आपका रहता है। मेरे पास ये जो पेपर है ये है अपना दिसंबर अटेम्प्ट का 2022 का ये पेपर है। ठीक है ना। आपका पेपर 1 हम देख रहे हैं। ठीक है ना। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पेपर के अंदर रहेंगे वो 6 रहेंगे। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आपके लगभग 12 पेज, इसके अंदर तो 12 पेज हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मली 12 पेज के आसपास आपके रहेंगे। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। आप एक बार नीचे आ जाते हैं, थोड़े सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दिए गए हैं। ठीक है ना। ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे वही बातें बता रखी हैं। आंसर टू द क्वेश्चन आर टू बी गिवन ओनली इन इंग्लिश एक्सेप्ट, ठीक है ना, इन केस ऑफ द कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम। यानी अगर आप इंग्लिश आपने चॉइस ले रखी है तो आप हिंदी में नहीं लिख सकते वगैरह वगैरह, वो बातें यहाँ पे बता रखी है। वे कैंडिडेट हैज़ नॉट ऑप्टेड फॉर द हिंदी मीडियम, ठीक है ना, हीज आंसर, ठीक है ना, और हर आंसर इन हिंदी विल नॉट बी अलाउड। तो ये स्पेशली बोला गया है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम आपका और हिंदी में लिखते हो तो फिर अलाउड नहीं है। ये सब बातें लिख रखी हैं। बाकी यहाँ पे क्लियरली मैंने आपको पहले भी बता दिया था, टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहता है, ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन रहता है। बाकी के जो 5 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको कोई भी 4, ये लिख रखा है, कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग 5 क्वेश्चन। यानी 5 में से 4 करने हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा। यानी इस तरीके से टोटल 6 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन किस तरीके का रहता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। स्टेट विद रीजन, विद रीजन आपको आंसर देना है। वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन आपका पेपर में जो आता है वो आता है ट्रू एंड फॉल्स का। ठीक है ना। और ट्रू एंड फॉल्स दे रहे हैं और वो भी रीजन के साथ। अगर आप रीजन नहीं देते हैं, ठीक है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो रीजन तो आपको कंपलसरी है देना। ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे 2 नंबर रहेंगे। ठीक है। और टोटल पार्ट आप देख सकते हैं 6 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 इंटू 6 ये हो जाएंगे 12। तो 12 नंबर का आपका जो है पहला क्वेश्चन रहने वाला है। और ये कंपलसरी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप इसको हटा नहीं सकते हैं। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये कंपलसरी है। ठीक है ना। इसका पार्ट 1 बना रखा है। उसके बाद बी पॉइंट और दे रखा है इसके अंदर। ठीक है। तो बी है जैसे डिफरेंस दे रखा है, प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक ए पार्ट दे रखा है, एक बी दे रखा है। ठीक है ना। इसके बाद इतना ही नहीं, यहाँ पे एक सी पार्ट दे रखा है, ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर मशीनरी अकाउंट मांग रखा है। तो ये 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी करना है, 4 और 4 8 और 12 और 8 20, 20 नंबर का पहला क्वेश्चन है। ये कंपलसरी है, आपको करना ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो पहले आपके ये 20 नंबर हो गए जो आपको कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि भाई आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे एक पार्ट ए दे रखा है, ठीक है ना, जिसके अंदर ये क्वेश्चन है आपका बीआरएस का। आपने क्लास 11th में भी पढ़ी होगी बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। उसके बाद अगर आप चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट बी पार्ट दे रखा है। ठीक है ना। जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस वगैरह पूछ रखा है और ये सब ट्रांजैक्शन वगैरह दे रखी है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन ये है। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक पार्ट ए दे रखा है जिसके अंदर एंट्री वेंट्री मांग रखी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट दे रखा है। ठीक है ना। और बी पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना। और इसके अंदर आपको, आप जैसा कि पढ़ेंगे अगर क्वेश्चन तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 सब पार्ट्स। तो यहाँ पे 2 सब पार्ट दे रखे हैं, कोई भी एक अटेम्प्ट आपको कर देना है। ठीक है ना। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये भी आपको बिल्कुल आसान रहेगा। ये ड्यू डेट वगैरह टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। ये आप बिल्कुल आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद आप चलेंगे तो आप, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे ये पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। पहले बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के बाद ये एडमिशन का क्वेश्चन है तो जेड एडमिट हो गया है, फिर नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। ठीक है ना। ये सब बातें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक हो गया है। अब आगे पेज बदलते हैं, देखते हैं क्या क्या मांग रखा है इसके अंदर।
रिवोल्यूशन अकाउंट मांग रखा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह कोई बड़ी बात नहीं है। 10 नंबर फ्री के नंबर आपके रहते हैं। पार्टनरशिप आपने क्लास 12th में भी कर रखी है। इसका बी पार्ट देखते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली एनपीओ का क्वेश्चन है। एनपीओ का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, और एनपीओ का क्वेश्चन जो पेपर में आता है, ठीक है ना, तो इसमें ये क्वेश्चन देखो किस तरीके का है। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बना के दे रखा है, राइट। और उसके बाद आप नीचे एडजस्टमेंट देख सकते हैं, दे रखी हैं बहुत सारी। और क्वेश्चन में मांग क्या रखा है, ये रिक्वायरमेंट देखो जरा। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट मांग रखी है। और 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है एनपीओ का हमेशा। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन के अंदर इनकम, ठीक है ना, एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट मांग रखी होती है तो उनको बनाने में आसानी रहती है। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर दे रखा है और एडजस्टमेंट दे रखी है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना होता है। इसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ठीक है ना। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके वैसे तो 11th क्लास में भी होती थी, लेकिन वहाँ पे स्किप कर देते थे क्योंकि वहाँ पे डबल कॉलम का आपका क्वेश्चन आता था पेपर के अंदर। यहाँ पे एक पार्ट और दे रखा है इसके अंदर, जिसके अंदर कैपिटलाइजेशन मेथड, ये गुडविल वगैरह का क्वेश्चन दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको आता होगा। उसके बाद एक पार्ट और दे रखा है इसका, जिसके अंदर बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है ना, एडजस्टमेंट वगैरह, ठीक है ना। और बस यहाँ पर इसके अंदर और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका जो है, ठीक है, आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड ही जरूर क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। इसका भी आप पार्ट देखें, ये शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल शेयर्स का चैप्टर चला हुआ है तो आप शेयर्स का चैप्टर जरूर करें, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर करें। द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड लोकेशन, इतने इट इज डायरेक्टली, इतने गिव द एग्जांपल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बट बहुत इजी क्वेश्चन रहता है जब आप सिलेबस कर लेंगे। देखिए पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, ये तो आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके का पेपर होता है बेसिकली, ठीक है ना। वो चीज़ आपको बताई जा रही है, राइट, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है कि किस तरीके का आपका पेपर रहता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन 6 पे आ गए हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे हो गए हैं। तो आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहते हैं, ठीक है ना, और 5 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स कंपलसरी है। आपको ट्रू एंड फॉल्स कंपलसरी में डालेंगे तो मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ ट्रू एंड फॉल्स आपको पूरे नंबर के आने चाहिए। बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है ना। 12 नंबर आपके बिल्कुल ईजी होते हैं, लेकिन आपको रीजन जरूर बताना होता है, ठीक है। तो ये था पेपर दिसंबर 2022 का। आई होप एक छोटी सी गाइडेंस मिल गई होगी कि किस तरीके का पेपर है। आप पहले कंप्लीट सिलेबस करें, सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करें। सिलेबस 100% करें हमेशा, पहली बात। सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करें, वे चैप्टर पहले करें, ठीक है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में हमेशा आते हैं, ठीक है ना, उनकी एक लिस्ट बना लें। उसके अलावा जो बाकी के चैप्टर बच गए वो अदर साइड, लेकिन वो नहीं छोड़ने हैं, ऐसा नहीं कि वो भी छोड़ दोगे आप, उनमें से भी पेपर में आता है, ठीक है ना। लेकिन 70 से 80 नंबर का जो पेपर आता है कुछ चैप्टर के अंदर से ही, वो चैप्टर आपको जरूर करने हैं 100%, बार बार उनका रिवीजन करना है, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी के चैप्टर भी आपको करके जाने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कोशिश यही करनी है आपके, मैं पहले ही बता चुका हूँ 11th क्लास 12th क्लास एंड बीकॉम के तो कुछ ही चैप्टर हैं, ठीक है ना। आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि 11th और 12th में बच्चा थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप एकदम ढंग से करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ 11th और 12th का अगर बेसिक्स आप एक बार फिर से रिवीजन कर लें तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप क्लियर होगा। आज का जो थोड़ा सा मैंने ये पेपर की गाइडेंस दी है, इससे आपको हेल्प मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर्स यानी चैप्टर नंबर 10 चला हुआ है, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर्स वगैरह, ठीक है ना। तो एक बार उसको कंटिन्यू रखें, कई चैप्टर डल चुके हैं, ठीक है ना। 100% सिलेबस में डालने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बाय।